कहानी शुरू होती है डॉज और उसकी पत्नी लिंडा से, जो घर वापस जाते समय रेडियो पर एक आपातकालीन प्रसारण सुन रहे होते हैं। प्रसारण में बताया जाता है कि इंसानियत को बचाने की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो चुकी है और अब 70 मील चौड़ा मैटिल्डा नाम का क्षुद्र ग्रह ठीक 3 हफ्ते बाद पृथ्वी से टकराने वाला है। इतनी भयानक खबर सुनने के बाद भी डॉज शांत रहता है और बस इतना कहता है कि वे लोग अपना एग्जिट मिस कर गए हैं। यह सुनते ही लिंडा उसकी तरफ हैरानी से देखती है और बिना एक शब्द कहे गाड़ी से उतरकर हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। क्षुद्र ग्रह के टकराने में अब सिर्फ 21 दिन बचे हैं, लेकिन डॉज की जिंदगी लगभग पहले जैसी ही चलती रहती है। एक दिन जिम में डॉज समाचार अपडेट देखता है जहां बताया जाता है कि मोबाइल सेवाएं बंद हो चुकी हैं और जल्द ही बिजली और पानी भी बंद कर दिए जाएंगे। इस सब के बावजूद वह रोज की तरह ऑफिस जाता है, हालांकि सड़कों पर ट्रैफिक पहले से काफी ज्यादा हो चुका होता है। डॉज एक बीमा विक्रेता है और ऑफिस पहुंचने पर वह एक मीटिंग में शामिल होता है जहां कंपनी उच्च प्रबंधन के कार्यकारी पद मुफ्त में बांट रही होती है, क्योंकि अब उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई। डॉज और उसके सहकर्मी इस स्थिति पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन सबके चेहरों पर निराशा साफ नजर आती है। शाम को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स वापस आकर डॉज डाक पेटी चेक करता है, लेकिन वह खाली मिलती है। जब वह अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचता है तो अंदर वैक्यूम क्लीनर की आवाज सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि शायद लिंडा वापस आ गई है, लेकिन अंदर उनकी साप्ताहिक सफाई कर्मी एल्सा होती है। एल्सा मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है। अकेलापन महसूस करते हुए डॉज उससे टीवी देखने के लिए रुकने को कहता है, लेकिन वह प्यार से मना कर देती है। दुनिया के हालात देखकर डॉज एल्सा से कहता है कि अगले हफ्ते आने की जरूरत नहीं है, लेकिन एल्सा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए डॉज अपनी बात वापस ले लेता है। उसे लगता है कि या तो एल्सा क्षुद्र ग्रह वाली स्थिति से अनजान है या फिर वह उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती। एल्सा जाते समय कहती है कि वह अगले हफ्ते जरूर वापस आएगी। अकेला रह जाने के बाद डॉज टीवी पर और अपडेट देखता है जहां बताया जाता है कि एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं और दुनिया की आखिरी व्यावसायिक उड़ान भी उड़ चुकी है। अगले दिन डॉज के चेहरे पर मकड़ी के काटने के निशान होते हैं और ऑफिस जाते समय एक आदमी इमारत से कूदकर उसकी कार पर गिर जाता है, जिससे डॉज बुरी तरह डर जाता है। अब क्षुद्र ग्रह के टकराने में सिर्फ 14 दिन बचे हैं। इसी बीच डॉज अपने दोस्त वॉरेन और उसकी पत्नी डायन के घर एक पार्टी में जाता है। दरवाजा खोलते ही डायन लिंडा के बारे में बात छेड़ देती है और कहती है कि लिंडा कभी भी डॉज के साथ खुश नजर नहीं आई। दुख की बात यह है कि डॉज ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब जब डॉज अकेला हो चुका है तो डायन फैसला करती है कि वह अपनी एक दोस्त के साथ उसकी सेटिंग करवाएगी, लेकिन डॉज को यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ वॉरेन उसे एक बहुत ही दुर्लभ और महंगा सिगार ऑफर करता है, जिसे डॉज स्वीकार कर लेता है। डायन अपने पति से कहती है कि डॉज को किसी न किसी से मिलना चाहिए, वरना वह दुनिया खत्म होने से पहले अकेला ही रह जाएगा। लेकिन वॉरेन उसकी बात से सहमत नहीं होता और मजाक में कहता है कि डॉज अकेला नहीं मरेगा, क्योंकि उसके साथ पूरी दुनिया मरने वाली है। इसके बावजूद डायन उसकी मुलाकात कैरन से करवाती है, जो बहुत सज धज कर आई होती है, क्योंकि वह अपनी अलमारी के वे कपड़े पहनना चाहती है जो उसने कभी पहने ही नहीं थे। डिनर के दौरान सब लोग अपने बचे हुए दिनों की योजनाएं साझा करते हैं और कैरन खुलकर बताती है कि उसे डॉज काफी पसंद है। जैसे जैसे रात बढ़ती है, पार्टी और भी ज्यादा बेकाबू होती जाती है। हालत यहाँ तक पहुँच जाती है कि वॉरेन बच्चों को भी शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करने लगता है। वहीं कैरन लगातार डॉज के करीब आने की कोशिश करती रहती है, लेकिन डॉज उसकी हर कोशिश को नजरअंदाज कर देता है। इसके बजाय वह अपने दोस्त रोज से बात करता है, जो दुनिया के खत्म होने की घोषणा के बाद अलग अलग महिलाओं के साथ अपने रोमांचक अनुभवों के बारे में बताता है। रोज तो डॉज को कैरन के साथ मिलकर मौज मस्ती करने का प्रस्ताव भी देता है, लेकिन डॉज ऐसी चीजों में रुचि नहीं रखता। जब पार्टी में लोग नशीले पदार्थ लेना शुरू कर देते हैं तो डॉज वहां से बचने के लिए बाथरूम में जाकर छिप जाता है। कुछ देर बाद डायन उसे देखने बाथरूम के पास आती है, लेकिन डॉज को तब जोर का झटका लगता है जब डायन अचानक उसे चूमने लगती है। डॉज तुरंत उसे दूर कर देता है और याद दिलाता है कि वह उसके दोस्त वॉरेन की पत्नी है, मगर डायन कहती है कि अब दुनिया के आखिरी दिनों में कोई किसी का नहीं रहा। इस अजीब स्थिति के बाद डॉज पार्टी छोड़कर जल्दी घर लौट आता है और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगता है। वह अपनी हाई स्कूल प्रेमिका ओलिविया की पुरानी तस्वीर देखता है और हारमोनिका बजाने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर फायर एस्केप पर बैठी एक रोती हुई लड़की पर पड़ती है। जब डॉज उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ है, तो वह बिना उसे जाने पहचाने ही उसकी बाहों में फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उस लड़की का नाम पेनी है और वह डॉज के अपार्टमेंट के नीचे वाले फ्लोर में रहती है। पता चलता है कि पेनी सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होने की वजह से ही परेशान नहीं है, बल्कि वह अपनी उड़ान भी मिस कर चुकी है और अब उसके पास घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। डॉज उसे अपने अपार्टमेंट में बुला लेता है, जहाँ दोनों पहली बार ठीक से एक दूसरे का परिचय देते हैं। थोड़ी देर बाद पेनी डॉज के कफ सिरप और वोडका
वाले मिश्रण का एक घूंट लेती है और बदले में उसे गांजा ऑफर करती है, लेकिन डॉज मना कर देता है। पेनी बताती है कि उसे हाइपरसोम्निया नाम की नींद से जुड़ी समस्या है, जिसकी वजह से उसकी नींद का रूटीन बहुत खराब रहता है। मजाक में वह कहती है कि अगर प्रलय भी आ गया तो शायद वह सोते सोते ही निकल जाएगा। उस रात पेनी डॉज के सोफे पर ही सो जाती है। अगली सुबह उसकी बात सच साबित होती है, क्योंकि टीवी की तेज आवाज और एल्सा के वैक्यूम क्लीनर की आवाज के बावजूद भी उसकी आंख नहीं खुलती। डॉज तो मजाक में उसकी नाक तक दबा देता है, लेकिन पेनी बिल्कुल नहीं हिलती। कुछ देर बाद जब वह आखिरकार उठती है तो डॉज उसे नीचे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने जाता है। वहां पहुंचकर पेनी उसे कुछ पुराने पत्र देती है जो गलती से सालों पहले उसके डाक पेटी में आ गए थे और जिन्हें उसने संभाल कर रखा हुआ था। बातों बातों में पेनी लिंडा के बारे में पूछती है और समझती है कि वह डॉज की रूममेट है। फिर वह एक ऐसी बात बता देती है जो डॉज के पैरों तले जमीन खिसका देती है। पेनी कहती है कि लिंडा अक्सर अपने बॉयफ्रेंड को अपार्टमेंट में लेकर आती थी और उसे लगता था कि डॉज को इस बारे में सब पता होगा। यह सच जानने के बाद डॉज गुस्से से भर जाता है और घर लौटकर लिंडा का सारा सामान फेंक देता है। दिल टूट चुका डॉज अपना दर्द भुलाने के लिए पार्क में जाकर विंडो क्लीनर पीने की कोशिश करता है ताकि अपनी जान दे सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अगली सुबह वह जिंदा उठता है और देखता है कि एक बेचारा छोड़ा हुआ कुत्ता उसके पैर से बंधा हुआ है। साथ ही एक कागज पड़ा है जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, सॉरी। डॉज उस कुत्ते को साथ लेकर घर वापस आता है और रास्ते में सड़कों पर मची अफरा तफरी को नजरअंदाज कर देता है। कुछ ही देर बाद टीवी पर चल रहे बड़े दंगों की खबर देखते समय वह पेनी के दिए हुए पुराने पत्र पढ़ने लगता है। तब उसे ओलिविया का एक स्वीकारोक्ति पत्र मिलता है जो कई महीने पहले लिखा गया था। पत्र पढ़कर उसे पता चलता है कि ओलिविया उससे सच में प्यार करती थी, लेकिन उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही बाहर हो रहे दंगों में से किसी ने उसकी खिड़की पर ईंट दे मारी और शीशा टूट जाता है। डॉज बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गलियारे में भी हंगामा मचा हुआ होता है, इसलिए वह फायर एस्केप के रास्ते नीचे जाने का फैसला करता है और साथ में उस कुत्ते को भी ले जाता है जिसका नाम अब सॉरी पड़ चुका है। नीचे पेनी के अपार्टमेंट में पहुंचते ही उसकी मुलाकात ओवेन से होती है जो पेनी का पूर्व प्रेमी है। ओवेन तुरंत गलत समझ लेता है कि डॉज और पेनी साथ में हैं। डॉज उसकी बकवास को नजरअंदाज करता है और पेनी को जगाकर दंगों के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन ओवेन लगातार उसके रास्ते में आने की कोशिश करता रहता है। इस बीच डॉज दोनों को जल्दी निकलने के लिए कहता है, लेकिन पेनी अपने कुछ पसंदीदा संगीत रिकॉर्ड साथ ले जाने की जिद पकड़ लेती है, जबकि बाहर की स्थिति हर मिनट और ज्यादा खतरनाक होती जा रही होती है। दंगों और अफरा तफरी से बचने के लिए पेनी गाड़ी चलाने की पेशकश करती है, लेकिन मुश्किल यह होती है कि उन्हें उसकी कार ही नहीं मिल रही होती। इसी बीच कुछ लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए ओवेन बेशर्मी से पेनी को ही मानव ढाल बना लेता है। जैसे तैसे वे लोग कार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पेनी समानांतर पार्किंग से गाड़ी निकालने में संघर्ष करने लगती है। ओवेन बाहर आकर मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मदद करने के बजाय उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। डॉज, जो बस वहां से निकलना चाहता है, पेनी से कहता है कि वह एक ऐसे इंसान को जानता है जिसके पास निजी विमान है। अगर पेनी उसे वहां तक पहुंचाने में मदद करे तो वह उसे उसके परिवार के पास ले जा सकता है। ये सुनते ही पेनी ओवेन को वहीं छोड़कर गाड़ी तेज रफ्तार से भगा देती है। अगले दिन उनकी गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाता है और दोनों को सड़क पर पैदल चलना पड़ता है। सफर के दौरान दोनों के बीच बहस भी हो जाती है। गुस्से में डॉज कहता है कि पेनी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि अगर उसने ओलिविया का पत्र समय पर दे दिया होता तो सब कुछ अलग हो सकता था। यह बात सुनकर पेनी खुद को दोषी महसूस करने लगती है और वादा करती है कि वह डॉज को उसकी खोई हुई मोहब्बत तक जरूर पहुंचाएगी। इसी इरादे के साथ वह रास्ते से गुजर रही एक गाड़ी रोक लेती है और चालक ग्लेन से सोमरसेट तक लिफ्ट मांगती है। खुशकिस्मती से ग्लेन एक नेक दिल आदमी निकलता है और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। सफर के दौरान पेनी उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछती रहती है, जिसके बाद ग्लेन बताता है कि दुनिया के खत्म होने की खबर सुनने के बाद उसने आत्महत्या करने का सोचा था, लेकिन उसका मानना है कि ऐसा करने से उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा। बातों ही बातों में डॉज की नजर ट्रक के पीछे रखे हुए फावड़ों पर पड़ती है और उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। थोड़ी देर बाद ग्लेन गाड़ी रोकता है और शौचालय जाने के लिए डॉज को साथ चलने को कहता है, लेकिन डॉज मना कर देता है। इसी दौरान पेनी सॉरी को टहलाने ले जाती है। जब पेनी वापस नहीं होती तब ग्लेन अचानक डॉज से कहता है कि उसे जल्दी से मार दो, क्योंकि वह समझता है कि डॉज वही सुपारी किलर है जिसे उसने खुद को मरवाने के लिए किराए पर रखा था। पहले तो डॉज कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर दोनों के बीच का भ्रम साफ हो जाता है। दुर्भाग्य से उसके कुछ ही पल बाद असली हत्यारा आता है और ग्लेन की गर्दन में गोली मारकर भाग जाता है। पेनी के लौटने पर दोनों मिलकर ग्लेन को ट्रक में रखे फावड़ों की मदद से दफना देते हैं। उसके बाद वे ग्लेन का ट्रक इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि ट्रक की चाबियां भी गलती से ग्लेन के साथ ही दफन हो गई हैं। मजबूरन उन्हें दोबारा कब्र खोदकर चाबियां निकालनी पड़ती हैं। सफर आगे बढ़ता है और डॉज और पेनी धीरे धीरे एक दूसरे को और अच्छे से समझने लगते हैं। रास्ते में उन्हें फ्रेंजीज नाम का एक रेस्तरां मिलता है, जहां डार्सी और केटी नाम की बहुत ही ज्यादा दोस्ताना स्वभाव वाली वेट्रेस उनका स्वागत करती हैं और
नर्डर देते समय पेनी मजाक में झूठ बोल देती है कि आज डॉज का जन्मदिन है, इसलिए पूरा रेस्तरां स्टाफ उनके लिए छोटा सा जश्न मनाता है और उन्हें विशेष सम्मान देता है। लेकिन जब वहाँ का माहौल हद से ज्यादा पागलपन भरा हो जाता है तो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट छोड़ने के बाद ट्रक में बैठे बैठे दोनों के बीच एक भावनात्मक और रोमांटिक पल भी आता है। लेकिन बाद में डॉज को लगता है कि उनकी उम्र के अंतर की वजह से शायद उसने गलत किया है और वह पेनी से माफी मांगता है। पेनी इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं मानती और कहती है कि जो हुआ वह होना ही था। सफर जारी रहता है, लेकिन तभी एक पुलिस अधिकारी उनकी गाड़ी को तेज रफ्तार के लिए रोक लेता है। साथ ही पता चलता है कि ग्लेन के ट्रक की टेल लाइट भी खराब है और रजिस्ट्रेशन प्लेट भी एक्सपायर हो चुकी है। पेनी अधिकारी वॉली को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि दुनिया कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन वॉली नियम तोड़ने को तैयार नहीं होता और दोनों को जेल में डाल देता है। अलग अलग कोठरियों में बंद होने के बाद पेनी फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने डॉज की जिंदगी भी उतनी ही बर्बाद कर दी है जितनी अपनी। तब डॉज जेल की सलाखों के पार से उसे तसल्ली देता है और अपनी जिंदगी के बारे में बातें करके उसका हौसला बढ़ाता है। कुछ देर बाद एक दूसरा पुलिस अधिकारी आता है और वॉली के व्यवहार के लिए माफी मांगते हुए उन्हें रिहा कर देता है। वह बताता है कि उनका ट्रक जब्त कर लिया गया है, इसलिए वह उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश करता है, क्योंकि उनकी मंजिल अभी भी बहुत दूर है। पेनी उससे कैम्डेन ले चलने को कहती है, जहां स्पेक नाम का एक सैन्य अधिकारी रहता है। स्पेक के पास एक मजबूत बम शेल्टर है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह पेनी का पूर्व प्रेमी भी रह चुका है, जो आज भी उससे प्यार करता है। स्पेक उन दोनों का अपने टाइटेनियम दीवारों वाले सुरक्षित बेसमेंट में स्वागत करता है और पेनी को सैटेलाइट फोन के जरिए अपने परिवार से बात करने का मौका देता है। परिवार से बात करने के बाद स्पेक डॉज को साफ बता देता है कि उसके बम शेल्टर में सिर्फ पेनी के लिए जगह है, डॉज के लिए नहीं। लेकिन पेनी वहां रुकने का कोई इरादा नहीं रखती। वह स्पेक से एक गाड़ी मांगती है ताकि डॉज को उसकी पुरानी मोहब्बत ओलिविया तक पहुंचा सके। दोनों फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं और स्पेक पेनी को याद दिलाता है कि बाद में गाड़ी वापस कर देना। काफी देर बाद वे ओलिविया के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता, इसलिए वे घर के अंदर घुस जाते हैं और रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब डॉज की आंख खुलती है तो वह पेनी को रात का खाना तैयार करते हुए देखता है। फायरप्लेस के पास बैठकर दोनों जिंदगी की छोटी छोटी और आम सी बातों पर चर्चा करते हैं। पेनी अपनी पसंद और सपनों के बारे में बताती रहती है और डॉज बस उसे प्यार भरी नजरों से सुनता रहता है। कुछ देर बाद पेनी रसोई में ओलिविया का एक पत्र ढूंढ लेती है जो उसने अपने माता पिता को भेजा था और उस पर एक नया पता लिखा होता है। पेनी खुश होकर डॉज को दिखाती है और कहती है कि कल वे उस पते पर चलेंगे। अगले दिन जब दोनों उस जगह पहुंचते हैं तो डॉज को पूरा यकीन होता है कि ओलिविया अंदर ही होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह न दरवाजा खटखटाता है और न ही अंदर जाने की कोशिश करता है। इसके बजाय वह सिर्फ एक पत्र छोड़कर वापस मुड़ जाता है। पेनी उससे बार बार पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन डॉज बात को टाल देता है। असल में डॉज को एहसास हो चुका होता है कि अब उसके दिल में ओलिविया के लिए नहीं बल्कि पेनी के लिए भावनाएं हैं। लेकिन वह यह बात उसे नहीं बताता क्योंकि वह चाहता है कि पेनी अपने परिवार के पास लौट जाए। सफर के दौरान बात करते हुए डॉज एक पल के लिए पेनी को देखने लगता है और लगभग गाड़ी से कुछ लोगों को टक्कर मार देता है। जब दोनों उन लोगों का पीछा करते हैं तो पता चलता है कि कई जोड़े और परिवार समुद्र तट पर इकट्ठा हो रहे हैं ताकि दुनिया खत्म होने से पहले बपतिस्मा करवा सकें। वहां उन लोगों को देखते हुए डॉज और पेनी को भी अपने प्यार का एहसास हो जाता है। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को चूमते हैं और समझ जाते हैं कि जो रिश्ता उनके बीच बना है वह सच्चा है। कुछ समय वे समुद्र तट पर दूसरे लोगों के साथ बिताते हैं जो अपने प्रियजनों के साथ आखिरी पल जी रहे होते हैं। इसके बाद दोनों समरसेट पहुंचते हैं जहां डॉज पेनी की मुलाकात फ्रैंक से करवाता है, जो वह इंसान है जिसके पास विमान है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यह होता है कि फ्रैंक असल में डॉज का पिता है, जिससे वह पिछले 20 वर्षों से नहीं मिला था। पुराने पारिवारिक झगड़े की वजह से दोनों के बीच थोड़ी दूरी और खामोशी होती है, लेकिन दुनिया के खत्म होने में 2 हफ्तों से भी कम समय बचा है, इसलिए दोनों पुरानी बातें भुलाकर साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं। वे एक खूबसूरत शाम साथ गुजारते हैं और वर्षों की दूरी को कम करने की कोशिश करते हैं। रात को जब पेनी गहरी नींद में सो जाती है तो डॉज उसे बड़े प्यार से उठाकर फ्रैंक के विमान तक ले जाता है। बिना उसे जगाए और बिना अलविदा कहे वह उसे इंग्लैंड भेजने का फैसला करता है ताकि वह अपने परिवार के साथ आखिरी पल बिता सके। विमान उड़ने से पहले डॉज सोती हुई पेनी से अपने दिल की बात कह देता है और मानता है कि वह उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार बन चुकी है। पेनी के चले जाने के बाद डॉज घर लौट आता है। वहाँ उसे कैरेन का एक नोट मिलता है और एल्सा हमेशा की तरह उसका अपार्टमेंट साफ कर रही होती है। गुस्से में डॉज उससे कहता है कि अब घर जाकर अपने परिवार के साथ समय बिताओ, लेकिन जब वह एल्सा के चेहरे पर उलझन देखता है तो अपनी बात वापस ले लेता है।
एल्सा हमेशा की तरह कहती है कि वह अगले हफ्ते फिर आएगी, लेकिन इस बार डॉस जानता है कि अब कोई अगला हफ्ता आने वाला नहीं है। कुछ देर बाद टीवी पर दुनिया का आखिरी प्रसारण चलता है, जहां उद्घोषक बताता है कि मटिल्डा क्षुद्र ग्रह सिर्फ 16 घंटे दूर है। यह सुनने के बाद डॉस पेनी के खाली अपार्टमेंट में चला जाता है और उसके संगीत रिकॉर्ड सुनते हुए फर्श पर लेटकर दुनिया के अंत का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है। इसी दौरान सॉरी नाम का कुत्ता उसे परेशान करने लगता है। जब डॉस उठकर देखता है कि वह क्या चाहता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। दरवाजे पर पेनी खड़ी होती है। पेनी गुस्से और भावनाओं से भरी हुई बताती है कि जैसे ही उसकी नींद खुली उसने फ्रैंक को विमान वापस मोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वह डॉस को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हो जाते हैं और फिर साथ लेटकर अपने आखिरी पल गुजारने लगते हैं। पेनी डॉस से वादा लेती है कि वह उसे सोने नहीं देगा, क्योंकि वह अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे उसके साथ होश में जीना चाहती है। वह कहती है कि अब उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, डॉस के साथ रहना, और डॉस भी बिल्कुल वही महसूस करता है। पेनी का ध्यान हटाने के लिए डॉस उससे बचपन की यादों के बारे में बात करने को कहता है। बाहर दूर दूर तक धमाकों की आवाजें गूंज रही होती हैं और क्षुद्र ग्रह के टकराने का समय करीब आता जा रहा होता है। डर के मारे पेनी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन डॉस शांत रहता है और उसे बताता है कि वह उससे कितना बेइंतहा प्यार करता है। वह कहता है कि उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी बात पेनी से मिलना थी। आखिर में दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं और उसी पल मटिल्डा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाता है, जिसके साथ उनकी कहानी भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो यह वीडियो देखना मत भूलना, जहां दो अंतरिक्ष यात्री एक रहस्यमयी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।